तो बंधु कैसे हो? तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे बना अपनी क्लास का दलाल। और ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, तो एंजॉय। तो ये बात है 2010 की, जब मैं एक छोटा सा 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था और मैंने नया नया स्कूल ज्वाइन किया था। हाँ, क्योंकि पुराने स्कूल से तेरे को लात मार के निकाला था ना। अरे नहीं भाई, मेरे पापा की पोस्टिंग आती रहती है, तेरे को बताया तो था, इसलिए मेरे को स्कूल बदलना पड़ता है। और जिसके कारण मेरा बचपन का दोस्त कोई भी बचपन में नहीं बन पाया, या मैं बोलूं चड्डी वड्डी नहीं बन पाया। मैंने अपना स्कूल 3 महीने लेट चालू किया था, जिसके कारण मेरा कोई भी दोस्त नहीं बन पाता है, जिसके कारण मुझे पूरा 1 वीक लगता है नए दोस्त बनाने में। लेकिन 1 वीक के बाद मैंने दोस्तों की लाइन लगा दी थी। और तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन मेरी पहली दोस्त एक लड़की थी। मैं नहीं मानता। तो हमने अपने दोस्तों की लाइन बना ली है और हमारा अच्छा खासा इंप्रेशन भी है मैम के सामने, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था। ओहो, अच्छा स्टूडेंट। क्लास में तो एक सवाल का जवाब दिया नहीं जाता और बनने चले अच्छा स्टूडेंट। भाई ये सब यहाँ नहीं बोलना है, तो कितनी बार बताओ। तो अब हमारे पास दोस्त है और हमारा मैम के सामने इंप्रेशन भी अच्छा है। अब बारी थी क्लास पे कब्जा करने की और उस पर राज करने की। क्लास पे राज करेगा ये छूटिया। एक और बोलना, क्या बोला तूने? ये तो चुप बैठना यार। तो क्लास पे राज करने के लिए बस मुझे एक मौके की तलाश थी, और वो मौका मुझे मिलता है ओरिगामी से। और जिसको ओरिगामी का मतलब नहीं पता, ओरिगामी वो कला है जिसमें पेपर को कई डिजाइनों में फोल्ड किया जाता है, जिससे एक आकृति बनती है। और भाई मैं ओरिगामी में बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं अपने पुराने स्कूल में लास्ट बेंच में बैठ के यही काम किया करता था। लेकिन अब वही काम मुझे इस क्लास का दलाल बनाएगी। देखो, जब भी मैं अपने क्लास में फ्री या फिर बोर हुआ करता, तो मैं ओरिगामी बनाया करता था और अपने दोस्तों को दिखाया करता था, जिससे वो मुझसे इंप्रेस होते और मेरे पास आते और बोलते, ए भाई भाई सुन ना भाई, तू मेरा दोस्त है ना भाई, मुझे ही बना के देना भाई। और मैं बना के उनको दिया करता था। लेकिन ये सब बदल जाता है जब हमारा यूटी एग्जाम चालू होता है, जो कि सिर्फ 10 मार्क्स का होता है, और जिसको देने के लिए या तो तुम्हारे पास 5 या 10 वाली कॉपी होनी चाहिए, नहीं तो एक मिडिल पेज होना चाहिए। और हाँ, हमारे टाइम में 5 वाली कॉपी भी मिला करती थी। अभी का मुझे नहीं पता मिलती है कि नहीं मिलती है। और अगर तुम्हारे पास एक 10 या 5 वाली कॉपी नहीं है, या फिर एक मिडिल पेज नहीं है, और तुमने सोचा कि मैं एक मिडिल पेज अपने बगल वाले से मांग लूंगा, तो भाई मैं तुम्हें वहीं रोकना चाहूंगा। क्योंकि वो तुम्हें पेज दे या ना दे, लेकिन वो तुमको ऐसे लुक्स देगा जैसे मानो तुमने उससे उसकी जायदाद मांग ली हो। और अगर तुमको उसके बाद भी उसने एक मिडिल पेज निकाल के दे दिया, तो मुबारक हो भाई, या तो वो तुमको अपना दोस्त मानता है, या तो तुम्हें वो गरीब मानता है, इसलिए उसने तुमको एक पेज निकाल के दिया। तो हम सब अपना एग्जाम देते और फिर हम अपना रेगुलर क्लास में लग जाते। लेकिन अब जब बंदे मेरे पास कुछ बनवाने के लिए आते, अब मैं करता था उनको चार्ज। देखो, पहले तो मैं उनसे बस 1 पेज लिया करता था, लेकिन अब मैं उनसे लेता हूँ 2 पेज, एक सिंगल पेज और एक मिडिल पेज। सिंगल पेज उनको कुछ भी बना के देने के लिए, और मिडिल पेज अपने अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि हम तो कॉपी खरीदने से रहे। कंजूस साला। और भाई बंदे इतने हरामी होते थे, वो पता नहीं किस किस की कॉपी से मिडिल पेज उखाड़ के ले आते थे। लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे तो बस पेपर से मतलब था। और पूरा यूटी खत्म होने के बाद भाई मेरे पास इतना पेपर था कि मैं अगर साल भर का भी एग्जाम दे दूं ना, तो भी मेरे पास बहुत सारा पेपर बचेगा, और जिसका इस्तेमाल करके मैं बन गया क्लास का पेपर का दलाल। जब भी किसी बच्चे को मिडिल पेज की जरूरत पड़ती, तो मैं उन्हीं का पेज उनको वापस करता और उनका हीरो बन जाता। और भाई जब कोई लड़की मुझसे पेपर मांगने आती थी, तो बस मैं उसे पेपर दे दिया करता था, जिससे मेरा इंप्रेशन उनके सामने बहुत अच्छा होता था। और भाई वो ट्रिक यूज करके मैं लगातार 2 साल क्लास का मॉनिटर, और सॉरी 3 साल क्लास का मॉनिटर और 2 साल क्लास पे राज किया था। और भाई एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मेरे बैग में बुक से ज्यादा पेजेस थे। तो भाई ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी कि मैं कैसे बना अपने क्लास का पेज का दलाल। और अगर तुमको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुमको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो हम 100 लाइक्स का एम रखते हैं बस। अगर तुमने वो पूरा कर दिया, तो हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे।